तीन बातें आप याद रख लें। अगर कोई भी संख्या है ना उसको रिपीट किया जाए, जैसे कोई 2 अंकों की संख्या को रिपीट करेंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। 3 अंकों की संख्या को रिपीट करेंगे तो 6। अगर 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिख देंगे तो 6। ठीक है, एसएससी सवाल पूछता है हर बार। अब कैसे है, जैसे आप भी समझिए, मैंने भी संख्या 27, मैंने इसको रिपीट किया 2 बार लिख सकते, तो ये 4 अंकों की संख्या है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से एक कंडीशन, क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, 2700 और प्लस 27, गलत तो नहीं लिखा, 2700 प्लस 27 को लिखा है भाई। अगर हम इस वाले 27 की वैल्यू देखें तो 2700 और फिर 27 प्लस। अब अगर दोनों में 27 आ रहा है तो 27 कॉमन कर, आप ये देखिए अगर 27 कॉमन करेंगे यहाँ कितना बचेगा 100, और यहाँ से पूरा 27 कॉमन हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं 27 इंटू 100 लेंगे? अगर हमने यहाँ से 27 को कॉमन कर दिया तो यहाँ तो 100 ही बचेगा, 101 ही तो रह गया। इसका मतलब 101 से अगर किसी 2 अंकों की संख्या को गुणा कर दिया जाए तो वो रिपीट होकर 4 अंकों की। अब सवाल क्या पूछता है, कई बार तो एसएससी ने ये पूछा है कि 2 अंकों की संख्या उसको रिपीट करके 4 अंकों की बनाए, वो संख्या किससे विभाजित? तो आप ध्यान रखना वो संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? 101 से। 100% भाई ये 23 की जगह 27 की जगह यहाँ कुछ और हो सकता है, 42 हो सकता है, 43 हो सकता है, लेकिन 101 तो रहेगा ही साथ में, तो 101 से जरूर करेंगे। तो आप इसको ऐसे कहेंगे, अगर 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई गई है तो आप ध्यान रखना ये संख्या 100% किससे कटने वाली है? 101। याद रखेगा, कुछ ऐसा नहीं है, आप आराम से इजीली देख सकते हैं। अच्छा एक चीज आप जानते हैं, किसी चीज को रिपीट करना, दुनिया में इकलौती एक ऐसी संख्या है 1, जिससे गुणा करेंगे तो सेम नंबर ही तो आता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही तो नंबर आएगा। इसीलिए आप देखिए 2 अंकों की संख्या, इसीलिए 0 लगाना पड़ा। अगर 2 अंकों की संख्या में हम गुणा करेंगे तो 0 लगा के इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें 2 अंकों के लिए एक जगह भी तो खाली चाहिए। ऐसे अगर 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिख दिया जाए तो यहाँ पर ये जो 2 अंकों की संख्या रिपीट हुई है, अगर इसको कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ बचेगा 10,100। आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई संख्या 2 अंकों की है उसकी पुनरावृत्ति कर दी जाए या रिपीट कर दिया जाए और उसको 6 अंकों में बदल दिया जाए तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 10,100। अच्छा अगर ना याद रहे तो मैं आपको उसका तरीका बता दूं। जैसे 2 अंकों की तो संख्या है, एक लिख सकते हैं 2 अंकों में, 3 बार है 01 01। अब ये कितना हो गया? 10,100। इससे कटिए 101 तो एक अभाज्य संख्या थी, किसी से विभाजित नहीं होगी। लेकिन 10,101 आप देख लो इसको ध्यान से, 10,101 किससे डिवाइड हो रहा है? अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो पहले तो ये 3 से कटेगा, 3 का 3 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर बचेगा हमारे पास 2, 3 का 6 बार और फिर 3 का 7। एक तो 3 से कट गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 4 कितना होता है? 28, बचेगा 5, 7 × 8 56, तो 7 का 1। 13 से कटेगा, 13 का 3 बार 39, 13 का 7 बार 91 और फिर कटेगा 37। कुल मिला के अगर हम इस 10,101 की कहानी समझें तो 10,104 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 10,101 ना लिखें तो क्या हम ये भी तो लिख सकते हैं भाई ये 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। मतलब अगर कोई संख्या ऐसी है जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके 6 अंकों में बदली गई है तो वो संख्या या तो 10,001 होगा ऑप्शन, नहीं होगा तो वो किससे कटेगी? 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 13 से कटेगी और किससे कटेगी? क्योंकि जो संख्या जैसे होता क्या अपने फैक्टर से भी तो संख्या कटेगी। अगर कोई संख्या 15 से कट रही है तो क्या वो 5 से नहीं कटेगी? कल ही बताया 15 होता है 5 इंटू 3। तो अगर कोई संख्या 10,101 से कटेगी तो वो 3 से भी कटेगी,
7 से भी कटनी है, 13 से भी कटनी है, 7 से। कितनी बात होगी? ऐसे ये 3 अंकों की संख्या है, 2 बार लिख के 6 अंक बना दिए। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, जैसे हमने वहां कॉमन लिया था, अगर आप कॉमन लेंगे तो हम ये कह सकते हैं A B C, ये 3 अंक हो गए और इनटू में आएगा 1001। देखो भाई, अगर याद होना रहता है जैसे कि ये संख्या 1001 से कटेगी, तो मैं तो ये कहता 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों में 1 को लिखोगे तो 0 0 1 ही तो लिखोगे, 0 बाद में थोड़ा ना बताओ, एक बार फिर से लिख दो 0 0। अब इसको पढ़ो, ये क्या लिखा है? 1001 को लिखा, और 1001 के भी आप फैक्टर करेंगे तो आप ध्यान रखना 1001 किससे किससे कटता है? 1001 के गुणनखंड 3, 7 गुणा 11 गुणा 3। याद रख लेना, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है अभाज्य संख्या वाले सवाल में। आपसे कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? 1001 दिखने में तो ये अभाज्य लग रहा है, लेकिन 1001 किससे कटता है? 7 से 11 से हो, क्योंकि 7 11 13 की अगर गुणा करोगे तो 1001 ही आता है। तो इसलिए 1001 सकल से लगता हुआ अभाज्य, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से। तो ये 3 बातें समझ गया। अब एक बार मैं आपको सवाल बताता हूँ कैसे। ऐसे ही बताता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं 2 अंकों की कोई संख्या है जिसको रिपीट कर दिया और हमने 4 अंकों की संख्या में बदल दिया, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 101 से। ठीक है। 3 अंकों की संख्या रिपीट कर दी और उसको 6 अंकों में बदल दिया तो किससे कटेगी? 1000। 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके अगर हमने 6 अंकों में बदल दिया तो किससे कटेगी? 10,101 से। लेकिन एक बार सवाल ऐसे आया कि 3 अंकों की संख्या है ABC, इसको 6 अंकों में बदल दिया, आपसे पूछा गया था कि ये संख्या किससे विभाजित होगी? ऑप्शन में पता है only 7, only 11 और only, और नीचे क्या था? 3। अब होता क्या है, बच्चा जनरली क्या था, नहीं पता होगा तो वो चेक करता है, 7 से काटा कट गई संख्या, लेकिन यहाँ क्या लिखा? only। only का मतलब केवल 7 से कटेगी क्या? बिल्कुल 7 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, तीनों से विभाजित होने वाली। आपको ऑप्शन में क्या लगाना है? अगर ऐसे ऑप्शन है जैसे इस तरीके से दे रखा है 101, 1011, 1101, 1001, ऐसे ऑप्शन है, आपसे पूछूंगी ये संख्या किससे कटेगी, तब आंसर क्या होगा? वैसे तो आप अगर इस तरीके के ऑप्शन है तो ओनली वाले मत लेना, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा कि 1001 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए तो संख्या 2 अंकों की है A B, मैं आपसे पूछूं किससे विभाजित, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझे बताना। अब आप बताइए ये वाली संख्या किससे विभाजित होगी? 4। अब ऑप्शन बदलेंगे, मैंने कहा 7 11 13 से कटेगी, 3 7 11 से कटेगी, 11 13 37 से कटेगी, या फिर 3 7 13 से कटेगी। पहला बार 313 ध्यान दो, 10,101 के गुणनखंड पे ध्यान दो, इसमें 3 आएगा, 7 आएगा, 13 आएगा, कहीं 11 आया? ध्यान रखना, ये इस तरीके की लिखी हुई संख्या की गारंटी नहीं कि 11 से कट भी सकती है। आपसे पूछता ये निश्चित रूप से किससे कटेगी, इसका मतलब आप कंफर्म बताइए कि कटेगी या नहीं कटेगी। ऐसा हो सकता है अगर हम नंबर ऐसे लेंगे, जैसे मैंने कोई नंबर ऐसा ले लिया 33 33 33, तो आप तो 11 से कटेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ 31 कर दूँ तो कटेगा क्या? कटेगा, जरूरी थोड़ा ना कट जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए 11 नहीं आएगा, जिसमें 11 आ रहा है तो गलत है, इसमें भी 11 है, केवल हमारा सही कौन सा? 3 7 13, 3 संख्याओं से कटेगा, क्योंकि जो संख्या 10,001 से कटेगी वो 3 7 13 37 चारों से कटेगी, लेकिन इसमें कहीं 11 नहीं, तो आप ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि संख्या 11 से। अब जरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मैंने कोई ऐसा नंबर लिया 7 7 7 7 7, ये मैंने 6 बार लिखा। अब इसमें सारी कंडीशन आप देखो, सारी अप्लाई होगी। अगर आप कहेंगे 3 अंकों को रिपीट किया तो बिल्कुल सही है, 777 और फिर से कितना आएगा? 777 रिपीट हुआ। 2 अंकों को रिपीट करेंगे तो देखिए 77, फिर 77 और फिर से कितना आएगा? तो अगर एक ही डिजिट 6 बार रिपीट हो जाए, सिंगल डिजिट कोई हो उसको 6 बार लिख दिया जाए, तो ऐसी जो संख्या है वो आप ध्यान रखना 3 से भी कटेगी,
7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। ये वाली जो संख्या ये सबसे कटेगी, और ये संख्या आप कह सकते हैं 1001 से भी कटेगी और 10,101 से, क्योंकि अगर 3 7 13 37 से कटेगी तो 10,001 से कटेगी, 101 से कटेगी। 7 11 13 है, लेकिन वो एक ही कंडीशन है जब एक ही डिजिट को कितनी बार लिख दिया जाए, 6 बार। अब इसमें क्या है कि जब 6 बार लिखेंगे तो दोनों कंडीशन होगी ना, 2 अंकों को भी रिपीट करके लिखोगे तो भी 6 अंकों, अगर 3 अंकों का पेयर बनाए तब भी सेम, 2 अंकों के पेयर भी सेम है और 3 अंकों के भी पेयर, तो ये दोनों कंडीशन बन जाएंगी, ये वाली भी बनेगी। जल्दी से आप लिख लो, फिर मैं आपको सवाल बताऊंगा। ये मैंने बस केवल बताया कि ऐसा क्यों है कि 101 से कटेगा या 10,101 से कटेगा। आप लिखना चाहें तो लिख लो, वरना कोई जरूरत नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया किसी भी जरूरत नहीं।
7 13 37 से कोई संख्या कटेगी, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम ये कह सकते हैं 3 7 13 37 से संख्या कटेगी तो 10,101 और 10,101 से 6 अंकों की केवल वही संख्या कटेगी जिसमें 2 अंकों को रिपीट करके 3 बार अभी बताया तो 10,101 से कटने वाली संख्या कैसे होगी, उसके पहले 2 बीच वाले 2 और लास्ट वाले 2 क्या होंगे, ऐसी कंडीशन की संख्या होगी। अब हम केवल इसको अगर देखें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा 3 और यहाँ क्या है 5। आप इनको 2 अंकों के पेयर के ऊपर टारगेट, आप देखिए पहला अंक यहाँ क्या है, यहाँ भी पहला अंक क्या है, तो यहाँ भी पहला अंक क्या होगा, दूसरा अंक यहाँ 7 है तो यहाँ भी क्या होगा 7, यहाँ भी क्या होगा 7, यानी कि ये संख्या जो है 37 को कितनी बार लिखा गया है, तभी ये संख्या 7 3 7 13 और 37 से बनेगी। और कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती क्योंकि 10,101 से 2 अंकों की संख्या की गुणा करेंगे तभी वो 6 अंकों की बनेगी। जब भी अगर इसकी जगह कल को यहाँ 3 7 13 37 ना लिखा हो 10,101 लिखा हो तब भी एक बात तो भैया ना 10,101 के गुणनखंड तो वही जाता। तो अगर कभी 10,101 या 3 7 13 37 से कोई संख्या विभाजित हो तो 6 अंकों की, तो आप समझ लेना कि 2 अंकों के पेयर बना लेना और ये सभी बराबर ही होना चाहिए। आप ऐसा ना पहचान कर थोड़ा सा ऐसे देखो यहाँ पहला डिजिट 3 तो यहाँ भी पहला 3 होगा और यहाँ भी पहला 3 होगा, फिर यहाँ देखो सेकंड वाला डिजिट यहाँ 7 है तो दोनों के साथ। अब आप देखिए पी की जगह पर आप देखो कितना है 7, पी की जगह कितना है, क्यू की जगह पे भी कितना है और आर की जगह पे। अब जो पूछा गया उसको बता दें, आपसे पूछा गया P × Q और प्लस में क्या चाहिए R, P 7 Q 7 और R की वैल्यू कितनी। अब ये तो हम लोग जानते हैं फॉल्ट बॉक्स में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 7 का 49 अब 3 दूर आंसर होगा। यहाँ 7 11 13 से कटने की संख्या, तो 7 11 13 से संख्या कटेगी तो कैसे कटनी चाहिए 1001 से। 7 11 13 तीनों से कटने वाली संख्या होगी तो वो किससे विभाजित होनी चाहिए, और 1001 से विभाजित होने वाली संख्या अभी मैंने बताई 6 अंकों की अगर है तो ये ऐसी होगी, पहले वाले 3 अंक और बाद वाले 3 अंक सेम होंगे। आप देखिए कॉपी पर आपको लिखा होगा 1001 या 7 11 13 से कोई संख्या कट रही है तो वो 3 अंकों के 2 पेयर होंगे सेम। इसमें भी देखो 7 x y z 8 मैं देखो 3 अंकों के पेयर बना लेना और आपको समझना थोड़ा आसान। देखो भाई पहला डिजिट यहाँ 7 है तो यहाँ भी पहला डिजिट कितना है 785 को लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखा होगा, तो ये जो संख्या है 785 आप x की जगह देख लो 8 है, y की जगह कितना है और z की जगह आपको निकालना ये था x + z और भाग करना है। जब ये ब्रैकेट लगा होता है ध्यान रखना, ऐसा नहीं पहले भाग करना, पहले आपको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। x की वैल्यू हमारे पास 8 है, z की वैल्यू 7 है, 8 और 7 हो गया 15। अब हमें भाग किससे करना है 22 से और y की वैल्यू है 5। अगर 15 को 5 से भाग करेंगे तो आंसर तो y का कितना है। ऐसे सरल से ही सवाल होते हैं, अगर नहीं पड़े तो बहुत करते हैं। डिफिनिटली अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है इससे सरल सवाल नहीं आ सकता। इसमें है क्या, केवल आपको मिलाना ही होगा, 2 अंकों को मिलाना है, 3 अंकों को मिलाना है। देखो यहाँ आपसे बोला ही है कि संख्या हमारी 3 7 13 से चारों से विभाजित है, तो चारों से विभाजित है, चारों भाज्य संख्या तो इनके एलसीएम से भी कटेगी, तो इन चारों का जो एलसीएम आता है कितना आता है 10,101।
बात ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी, मैंने बताया था एलसीएम मतलब उन सारी संख्याओं का गुणा, लेकिन अगर वो संख्याएं प्राइम नंबर है तो कई बार ऐसा हो जाता ना कि आपको एग्जामिनर परेशान करने के लिए पता क्या लिख देगा, वो आपसे कहेगा 3, 7, 13, 37 के एलसीएम से आप एलसीएम निकाल लो। ध्यान रखना इनकी गुणा करेंगे वही एलसीएम आएगा। तो 10,101 से संख्या अगर कोई 6 अंकों की कटेगी तो आपको अभी मैंने बताया कि 2 अंकों के 3 पेयर होंगे, यही 6 अंक। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, यहाँ 2 अंकों के 3 पेयर बना ली संख्या और बस इसको वेरीफाई किया। पहला अंक यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी पहला अंक 3 है, ठीक है। लास्ट वाला अंक यहाँ 7 है, तो यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, मतलब ये संख्या हमें मिल गई 37। कंपेयर किया तो पी की जगह पर 7 आया, क्यू की जगह पर 7 आया और यहाँ आर की जगह पर कितना आया। इस वाले में ये संख्या 7, 11, 13 से कट गई, तो 3 अंकों के कितने पेयर होंगे? 2 से। अब अगर 3 अंकों के पेयर हम बनाएंगे तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ 7 है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ भी पहला अंक क्या होगा? 7। दूसरे पेयर में भी तो पहला अंक 7 ही होगा, बाद में 8 है, 5 है, तो यहाँ भी बाद में 8 और 5 होगा, तो x की जगह 8 हो गया, y की जगह 5 हो गया और z की जगह कितना हो गया? 7 हो गया। अभी मैंने आपको दिखाया है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10,101, तो ये 2 अंकों के 3 पेयर होंगे, 3, 7, 13, 37, तो ये 2 अंकों के 3 पेयर होंगे। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ क्या है 1,001, तो 3 अंकों के 2 पेयर होंगे, 7, 11, 13 होंगे, 2 इसको आपको पढ़ना है, याद करना है। सवाल करोगे 2-3 बार याद करना, मैथ याद करनी पड़ती है, ऐसा नहीं करना, मैथ याद मत करना। देखो पता है फॉर्मूले तो याद करना, तो देखो पता है तो फॉर्मूला याद करने का एक तरीका ये होता है कि कॉपी रख ली बैठ के रख, जैसे जनरली हम बाकी चीजें रखते हैं, और एक तरीका ये होता है कि आपको 10 फॉर्मूले याद करने, एक फॉर्मूले पे 5 सवाल बनाना, मुझे वाले नहीं पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से जब फॉर्मूला याद होगा पेपर में अप्लाई कैसे कर पाओगे, और जब तुम अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला याद अपने आप हो जाएगा और कम से कम उस फॉर्मूले को यूज करना चाहिए। यूनिट डिजिट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं संख्या का लास्ट वाला डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? इकाई, और इकाई अंक होता कौन सा है? संख्या का लास्ट वाला डिजिट भी तो कहलाता है, या कह सकते हैं अंतिम। तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक निकालना हो तो क्या कंडीशन? देखो सीधी सी बात है, आप कैलकुलेशन करते हो तो 3 चीजें आप ध्यान रखें। अगर प्लस करते हो तो सबसे पहले कौन सा डिजिट होगा? इकाई वाला, दहाई वाला, या सबसे लेफ्ट साइड? सबसे पहले इकाई वाला जोड़ते हो। घटाना होता है तो सबसे पहले कौन सा घटाते हैं? इकाई। गुणा करना होता है, भाग करते तो उल्टा करता है, भाग सबसे पहले वाले में पहले की जाती है, बाद वाले में बाद। तो प्लस माइनस या गुणा के जो भी सवाल बन सकते हो इसी पे बेस्ड। भाग वाला सवाल कभी इकाई तो नहीं पूछेगा, फिर तो वो पूरा भाग करके देखना पड़ेगा इकाई का। जैसे थोड़ा सा आप जब इकाई का अंक निकालना है, जैसे आप कोई ये कह रहे 527 प्लस 829, बताइए इकाई का अंक क्या है? तो सबसे पहले मैं 7 में 9 को जोड़ूंगा, मुझे पूरा आंसर नहीं निकालना, 7 और 9 लेना होता है 16 होता है, और 16 में हमें केवल यहाँ 6 लिखना है क्योंकि जो एक बचता है वो तो इधर कैरी हो जाएगा। तो हमें इकाई का अंक मिल गया, आगे नहीं निकालना है क्योंकि आपसे पूछा ही इकाई का अंक। इसका 2 यूज है, एक तो पूछता पेपर में इकाई का अंक आपसे, दूसरा यूज ये कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो पता लगा कहीं पर लास्ट में जाके आपको बचा इतना, ये कैलकुलेशन। एक होता है कि पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, लेकिन 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इकाई का अंक। अब 4 ऑप्शन है, अगर उसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 4 है फिर तो आंसर वही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन निकालने में भी इसकी हेल्प होगी। दूसरी चीज ये है कि आप इकाई का अंक पूछा जाए तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ना इनसे मतलब ना इनसे, केवल लास्ट वाले डिजिट को ही चेक करना है।
अब इस पे सवाल कैसे बनेंगे उसकी वजह से ये आसान से आप मुझे पता निकाल सकते इकाई का हमको निकालना है तो हम इकाई वाले कैलकुलेट करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। जैसे यहाँ हम 6 और 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 आ जाएगा, लेकिन इकाई का हमको चाहिए तो केवल कितना आएगा। फिर आप इसको आगे वालों मल्टीप्लाई करो, 2 × 7 14 है, इकाई का हमको कितना है 4 × 8 32। लास्ट में जाके अब कुछ आगे गुणा कर देंगे, इकाई का हम यहाँ से हमने निकाला कितना है, ये कोई सिंपल सी प्रक्रिया है। लास्ट वाले को कैलकुलेट करते तो आगे बढ़ा मल्टीप्लाई में थोड़ा आसान है। अब थोड़ा सा आप ये कर सकते 3 × 5 15 इकाई का 5 × 7 43 सॉरी 43 5 आएगा 5 × 1 फिर 5 × 9 लास्ट वाले में चेंज नहीं हो कारण तो होगा 5 ही 5 फिर 5 ही 5 आ जाएगा, आगे तो चेंज नहीं होता। क्या है कि 5 को जब तक आप किसी इवन नंबर यानी सम संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक लास्ट में चेंज नहीं होगा। 5 की टेबल तो आप सभी होते हैं, 5 का ऑड मल्टीपल चाहे 5 का 1 से गुणा करो, चाहे 3 से गुणा करो, चाहे 5 से करो, चाहे 7 से करो, चाहे 5 ही तो आता है ना। और 5 का डिविजिबल नहीं ढूंढनी पड़ेगी, या तो लास्ट में 5 आएगा या फिर लास्ट में ये याद रखो ना। अगर 5 के साथ
अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आएगा, उस केस में जो लास्ट में डिजिट आएगा वो हमारा क्या आएगा। अगर कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा है तो लास्ट डिजिट चेंज ही कहाँ होता है, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ही रहेगा। ये सब करना ही नहीं है किसी को। देखो 5 आ गया, फिर आप ये देखो इवन नंबर है यानी कि जो 2 से कटता है 3 कटेगा 2 से, 7 1 9, कोई नंबर ऐसा है कहाँ इसमें जो 2 से कट जाए। जब इवन नंबर आएगा नहीं तो लास्ट डिजिट चेंज नहीं होने वाला, लास्ट डिजिट उतना ही रहेगा यानी 5 है। क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये भी हमारा ऑड है, 2 से लिखते हैं, ये भी ऑड है, 2 से लिखते हैं, ये भी ऑड है। तो अगर इवन नंबर आएगा नहीं तो लास्ट डिजिट चेंज होना नहीं, इसका मतलब कितना रहेगा 5। अब इसमें चेक करते हैं, 5 तो है, इवन नंबर कोई दिख रहा है यहाँ देखो 8 हमारा 2 से कटता है ना, 8 2 से कटेगा तो ये सम संख्या ही होगी। और अगर हम 5 को किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो लास्ट में कितना आ जाता है। और अब आप सोचो कि 0 की मल्टीप्लाई दुनिया में किसी संख्या से करोगे तो रहेगा तो 0। आप 0 की मल्टीप्लाई करना भी चाहे तो करके देखो, 0 की 7 से मल्टीप्लाई 0, 0 की 9 से मल्टीप्लाई 0, जिससे चाहे उससे मल्टीप्लाई करो 0 के अलावा कुछ और आएगा। तो आप केवल यही चीज देखेंगे, अगर 5 के साथ इवन नंबर है तब तो लास्ट में होगा, लेकिन अगर कोई इवन नंबर नहीं सारे ऑड है तो लास्ट में कितना आएगा 5। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा कितना आएगा। अब ये ऐसे पैटर्न दे देता है आपको फंसाने के लिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए जब ये सीक्वेंस में संख्या लिखी होगी तो कहीं ना कहीं बीच में 5 भी तो आएगा भाई। 84 के बाद क्या आएगा, 85 में क्या होगा 5। अब इसके पीछे वाली संख्या देख लो, ये कैसी है सम संख्या, इवन नंबर ही तो है और गुणा के अलावा और कुछ आ भी नहीं रहा है, सब में मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा। अब 0 को किसी में मल्टीप्लाई करते हो, बदलना थोड़े ना लास्ट वाला नहीं, तो इकाई का अंक इस पूरे पैटर्न में निकालना नहीं है। आप समझ जाओ क्या आएगा। अगर 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए तो 0 का 0 ही रहेगा गुणा। अब ये धोखा देने वाला सफर है, इसको ध्यान दो, क्योंकि यहाँ एक जगह पर ध्यान दे लेना, ये बीच में क्या आ गया मल्टीप्लाई करोगे तब 0 का मल्टीप्लाई करके 0 आता है, प्लस करने में 0 थोड़ा आता है। तो होता क्या है हम लोगों के दिमाग में जो चीजें चल रही होती है, अरे मल्टीप्लाई है 0, जब तक हम सोच पाते हैं कि अरे यहाँ प्लस था तो घर भी आके सोच पाते हैं, वहाँ नहीं पता लगता है। तो आप ध्यान रखना अगर बीच में मल्टीप्लाई के अलावा जैसे प्लस आ गया तो प्लस आ गया तो अब ये 2 टर्म हो गए, इतना अलग है और इतना। आपको पहले यहाँ मल्टीप्लाई हम करते क्या है, पहले मल्टीप्लाई उसके बाद भी तो प्लस करोगे। तो इसमें देखिए अगर हम देखें तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, और 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना, तो लास्ट वाला डिजिट कितना आ रहा है 4। इस पहले वाले में पता लग गया लास्ट का डिजिट। अब इसमें देखो 5 का मल्टीप्लाई 6 से करो 30, 30 का क्या होगा, अब 0 का 7 से करेंगे फिर भी क्या रहेगा, इधर 4 है लास्ट में और इधर 0। अब ऐड कर लो तो लास्ट का डिजिट क्या बनेगा 4। ठीक है, इसको देखो कभी ऐसी समस्या आ भी जाती है। 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है 12, और 12 के लास्ट वाला डिजिट अगर निकालोगे तो कितना आएगा। पहले तो केवल मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 32, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 45, प्लस में क्या 5। तो अगर हम लास्ट वाला डिजिट सब में निकालें गुणा करेंगे, बाद में प्लस माइनस करें तो प्लस 2 माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट का डिजिट कितना बचा। इस सवाल का आंसर आपको लगा लो, ये दिखने में खतरनाक है कुछ भी नहीं करते भाई। आप देखो 5 नहीं है, 5 का स्क्वायर करो क्यूब करो रहेगा 5 ही लास्ट। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब करोगे 5 एक ऐसा डिजिट है जिसका 5 से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट चेंज नहीं हो सकता। चाहे 5 का स्क्वायर करो क्यूब करो, चाहे पावर 10 करो 100 करो 1000 करो, आपने देखा 5 बेस है तो 5 तो ये है। अब केवल ये देखेंगे कोई नंबर सम है इसमें, बहुत सारे हैं। ये वाला नंबर देखो 6, ये कैसी संख्या है, अगर 5 को सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा। ये पता है ये कुछ नहीं, ऐसे सवाल होते हैं डराने वाले होते हैं, मतलब बहुत ऐसे ऐसे के सवाल देखो जिसमें बड़ी पावर हो लगी हुई देखते को एक बार डर लगता है, सबको लगता है। अगर किसी ने ये सवाल पहले नहीं समझा हुआ और उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया 5 वाला, तो वो यही सोचेगा कि इसमें तो बड़ा मुश्किल था। कभी एक सवाल आया था एसएससी के लिए,
रिमाइंडर निकाला। तो सवाल क्या था? और ऐसे कंटिन्यू पूछा ये था, दूसरे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है, देख के तो ये डर जाएगा, क्योंकि 2 से 5 में डिवाइड तो करेगा लेकिन पावर के चक्कर में डरेगा। आप 2 से 5 में डिवाइड नहीं, ऐसा अच्छी पावर से मतलब पावर से मतलब होता है। अभी रिमाइंडर क्यों हम पढ़ेंगे 7 वाले में यहाँ देखो 5 है, 5 के ऊपर पावर कुछ भी लगा तो लास्ट में 5 है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि 5 के ऊपर पावर लगाने से लास्ट में, अब ये सम नंबर है, अब सम संख्या है, पावर लगाओगे तो आएगा तो रिजल्ट सम, और 5 के साथ जैसे ही कोई सम संख्या आती है तो लास्ट में डिजिट हमारा क्या आ जाता है। अब ये सबको हम क्यों चेक कर रहे हैं, जब 0 आ गया तो 0 से मल्टीप्लाई करके ये सब 0 ही बनेगा ना लास्ट। लास्ट वाला आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन ये इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इसके साथ सब कर एक लोगों ने 7 बताया, एक लोगों ने 8 बताया, 7 बता रहे, एक 8 बता रहे, 2 और बता दो, 4 ऑप्शन बन जाएंगे। माइनस के साथ आएगा ना प्रॉब्लम है कुछ नहीं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे आपके यहाँ 3 × 7 में तो 21 आता है और 21 में यूनिट डिजिट 2 × 4 किया तो 8, लेकिन समस्या आपको लगी माइनस वाली। आप एक बात बताइए, जब कोई डिजिट में से आप माइनस, जैसे यहाँ 1 और यहाँ 8, ये कोई नंबर है, उनको आप सब्ट्रैक्ट करें, जब 1 में से 8 घटाएंगे तो घटा पाओगे क्या? यही होता है, नहीं घटा पाते। फिर हमें ये बताया जाता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं, और कैरी कितना होता है? अगर हमसे नहीं घटता है तो पड़ोस वाले से 2.5 लेके तो घटा, आपसे 1 में से 8 नहीं घटता, 10 की 2.5 ले लो, 11 हो जाए। आपको 1 के पीछे कुछ नहीं, अरे तुमने लास्ट वाला डिजिट लिखा, इसके पीछे भी तो और कुछ आएगा। जब आप 87 का 83 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, 1 से पहले भी कुछ आएगा, 1 से पहले कुछ तो आएगा। तो आप 10 की 2.5 ले लो, जब आप यहाँ कैरी कर लोगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 घटा लो, यूनिट डिजिट कितना आएगा? अच्छा, मल्टीप्लाई करने का एक लिमिट होगा आपका कि हम भाई 4 बार 5 बार 8 बार 10 बार तक तो मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना लिमिटेड डेटा तक कर। लेकिन अगर यहाँ पे अगर जैसे 50 तक लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई करके तो हो पाएगा नहीं। अगर कोई सवाल बहुत लंबा पैटर्न दे रहा है तो आप ये समझो कि ऐसा एग्जाम्पल कभी नहीं चाहता कि आप 50 तक की जो संख्या लिखी उनमें मल्टीप्लाई करके आप निकालते हैं। कुछ ना कुछ लॉजिक होगा जिससे आंसर आसानी से आ। ऐसा थोड़ा ना कर देगा कि एग्जाम्पल कह दिया अच्छा 25 से लेके 100 तक की जितनी संख्या है उनका मल्टीप्लाई करके आप ये बताओ इकाई, तो मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, कुछ लॉजिक है। मेरा कहने का मतलब ये था जब पावर लगी होती है नंबर्स पे, जैसे मैंने नंबर लिया 23 पावर 6, क्या मुझे इकाई का अंक चाहिए। आप देखिए इकाई का अंक आपको पता है ना कितना है, लेकिन इसके ऊपर पावर भी तो लगी है। इसका मतलब तो यही है कि 23 जो लिखा है, इस 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी 1562 बार। जितना पावर होता है उतनी बार तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या 3 का मल्टीप्लाई कहाँ तक करते हो? नहीं हो पाएगा। ऐसे आपके पास और भी नंबर एक और जैसे 47
7 लिखा, इसके बाद 1 ऐसे कंडीशन में पता क्या करते हैं, जब ये पावर लगा होता है बड़ा बड़ा, तो ये जो नंबर लिखे हैं इसकी साइक्लिसिटी जरूर, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी ना कभी रिपीट होना जरूर होगा। एक साइकिल है, जैसे अगर आपसे मैं कहूँ 2 को लिया, आप ध्यान से समझते हैं, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ एक बार, कितना आ जाएगा? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16। अगर 16 की बात करें तो 16 में इकाई का अंक तो 6 ही, तो इसका मतलब जो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? अब फिर से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 में इकाई का अंक कितना है? मतलब कहानी 2 से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुई? 2 पे। उनके यही चलता रहेगा। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर से कितना आएगा? तो ये जो प्रक्रिया है हमारी ऐसे ही तो चलती है। आप मल्टीप्लाई कितनी बार की है? ध्यान से देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4। इसकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी होगी? 4। ऐसे केवल 4 डिजिट है जिनकी साइक्लिसिटी 4 है। ऐसे आप 3 का देखोगे, 7 का देखोगे, 8 का, ये चारों ऐसे डिजिट हैं। बिल्कुल, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट आप देखो, क्या देखना है? ये देखना है लास्ट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8। और ये चारों नंबर वैसे भी बहुत स्पेशल है, ये 4 जो डिजिट देते हैं बहुत स्पेशल है। ये वो डिजिट है जो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में नहीं आ सकता। आप किसी का भी स्क्वायर करेंगे ना तो लास्ट में 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, नहीं आएगा। कई बार ऐसा पूछ लेता है, कोई भी पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंतिम अंक कौन सा नहीं हो सकता। ये 4 वो डिजिट है जो किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर नहीं आएगा। ठीक, आप इनकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है? 4। तो पता क्या होता है, साइक्लिसिटी का एक फायदा ये मिलता है, अब जैसे पावर 5 करती है तो हमें पता है 4 बार 2 का मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट थोड़ा ना चेंज हो रहा है। 5 को 4 से भाग कर दिया, रिमाइंडर निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर होगी यहाँ पर, जो भी पावर लगी होगी उस पावर को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। ऐसा नहीं है कि आप ये रट लो कि सब में 4 से, कोई बात नहीं, सब में 4 से डिवाइड करके आंसर आ जाता है। लेकिन जहाँ थोड़ा आसान रास्ता है वहाँ आसान से रिमाइंडर निकालेंगे। अब देखिए रिमाइंडर क्या आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे, या तो 1 आएगा, या फिर कितना बचेगा? 2, और या फिर शेषफल कितना बचेगा? 3, और या फिर शेषफल कितना बचेगा? 4 से डिवाइड करके कि 4 बच सकता है, फिर पूरा डिवाइड होगा। अगर पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कितना आएगा? बस इसी को पावर बना लेना है। तो अगर रिमाइंडर 1 है ना, तो आप जो है ना उस संख्या की पावर कितनी लगाना है? रिमाइंडर 2 है तो पावर कितनी लगाओगे? रिमाइंडर 3 है तो पावर कितनी लगाओगे? अब रिमाइंडर अगर 0 है, इसका मतलब साइक्लिसिटी पूरी है 4 की। भाई 4 से पूरा कटने का मतलब 4 का साइकिल पूरा होगा, और 4 का साइकिल पूरा होना है, इसका मतलब ये हो गया कि पावर कितनी लगानी है? 4। ऐसा नहीं 0 लगा दो पावर, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए पावर तो हमें यहाँ पर पावर कितनी लगानी है? अब देखो यहाँ पे मैंने देखा लास्ट में कितना आया, तो हमें पावर में 4 से डिवाइड कर दिए। यहाँ लास्ट में कितना है? तो पावर में 4 से डिवाइड कर दिए। अब मुझे ये बताओ कि 4 से पूरी पावर डिवाइड करें या लास्ट के दोनों? क्योंकि रिमाइंडर तो लास्ट के दोनों के से आ जाएगा, तो पूरी डिवाइड नहीं करते पावर। आप केवल लास्ट वाला देखो, 62 को 4 से भाग करेंगे, 15 × 4 60 होता है, बचा कितना? तो यहाँ पावर 2 लगा, 3 की पावर 2, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, यहाँ 84 को अगर 4 से भाग करेंगे, 4 × 8, 4 × 4, ये पूरा कट गया, यानी शेषफल कितना आएगा? और शेषफल 0 आएगा तो पावर 7 को 4 बार अगर आप नहीं गुणा कर पाए, इतना परेशान मत होना, 4 बार ऐसे तो लिख सकते हो। 7 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 49, यानी कि रिपीट सॉरी कितना आएगा? यहाँ भी 7 और 7 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? लास्ट में निकालो तो फिर 9 और 9 और 81, यानी कि अगर हम इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो कितना है? तो अगर 2, 3, 7, 8 लास्ट में है तब तो 4 से डिवाइड कर दें। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फिर आप 4 से और कभी डिवाइड करें, क्योंकि उससे भी आसान रास्ते हैं। जितनी साइक्लिसिटी 2 है तो हम इतना टेंशन क्यों पालेंगे कि 4 से भाग करेंगे पापा? जिसकी साइक्लिसिटी 1 है, कुछ डिजिट ऐसे जिनकी साइक्लिसिटी 1 है तो उनको तो डिवाइड ही नहीं करना है किसी से। साइक्लिसिटी ही 1 है तो मतलब ही नहीं है, फिर तो लास्ट का डिजिट चेंज हो ही नहीं सकता।
अगर कभी लास्ट का डिजिट क्या हो 4 और या फिर क्या हो 4 अंकों की साइक्लिसिटी होगी ना, सिर्फ 2 होती है तो 4 से क्यों भाग करना, फिर 2 से भाग करेंगे और सरल पड़ेगा। अब देखिए अगर आप देखें 4 चौक कितना होता है 16 और 16 का 4 से गुणा करेंगे 64 और 64 का लास्ट का डिजिट कितना है, मतलब अगर 4 को देखें तो सिर्फ इसकी साइक्लिसिटी 2 बार में खत्म होगी। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 6 आएगा, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यही साइकिल चलता रहेगा। सेम 9 का भी यही कहा, 9 का 9 से मल्टीप्लाई करो 81, 81 का फिर एक बार 9 से मल्टीप्लाई करो क्या आया, तो 9 से 1 होगा, 1 से 9 होगा, फिर 9 से 1, फिर पावर इतना बड़ा क्यों देखेंगे। अगर आपकी साइक्लिसिटी हो तो 2 ही बातें होंगी, अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड करोगे या तो वो कटेगी पूरी पूरी, 2 से डिवाइड करने में या तो पूरी कट जाएगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, और या फिर नहीं कटेगी। अगर नहीं कटेगी तो शेषफल तो 1 ही बचेगा, 2 से डिवाइड करके शेषफल 1 के अलावा और कुछ बच ही नहीं सकता। आप देखो यहाँ पर 2 चीजों को उठा ऐसा कभी है अगर लास्ट में 4 या पावर अगर ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या तो 2 से भाग करने पर 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो हम पावर कितनी लगाते हैं, जितना शेषफल बचता है पावर उतनी तो लगाते हो। और अगर पावर एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या, और अगर कोई सम संख्या है तो वो 2 से कटेगी तो शेषफल बचना है 0। मैंने अभी बताया 0 बचने का मतलब साइकिल पूरी होगी, और साइकिल इसकी होती है 2 बार में, तो यहाँ पर पावर कितनी लगाना है, तो इस बात को याद कर लेना। अगर 4 और 9 लास्ट में है, सम संख्या पावर में देखे 2 लगा देना, विषम दिखे तो 1 सवाल कराते हैं। यहाँ लास्ट में कितना है, यहाँ लास्ट में आप देखो 9। अब आप ये बताइए ये जो पावर है ये सम संख्या है या विषम, 2 से कटेगी तो सम है, 2 से नहीं कटेगी तो, अब 2 से पूरा मत काट के बैठ जाना, लास्ट वाला चेक करो 8 2 से कटेगी तो इसका मतलब पावर कैसी, अगर पावर सम होगी तो यहाँ कितना लगा, यहाँ लास्ट में कितना आ रहा है, लेकिन ये पावर कैसी क्योंकि 2 से नहीं कटी, तो यहाँ पर पावर कितना, या तो आप 9 का स्क्वायर कर लो कितना आ गया 81, 81 में से 4 की पावर 1 4 होता है, अगर आप इसको घटाएंगे तो 77 ही तो बचेगा, और लास्ट वाला डिजिट आएगा तो कितना आएगा 77 में अंतिम अंक कितना है 7। बचे हमारे पास 4 डिजिट, तो चारों के चारों डिजिट आपको सॉल्व करने की जरूरत है। कौन सी, अगर लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक लास्ट में 0 है 5 है 6 0 है 1 है 5 है और ये 4 डिजिट आप देखो, ये वाला लाइट बंद कर लिया तो ज़्यादा बेटर है, बहुत हीट ये वाली लाइट है ना, अरे वो बोर्ड पे लगे तो दिखी भी है, अच्छा बोर्ड पे लगे भी होती है उससे हीट बहुत होती है, पता नहीं ये वाली लाइट तो आजकल कोई यूज नहीं करता, सरकार ने ऐसा यहाँ नहीं, मुझे बहुत मैं यहाँ पे पॉलीटेक्निक करता था, वर्कशॉप में यही वाली लाइट लगी थी, वर्कशॉप में वैसे बहुत ये वाली लाइट है वो भी 200 वाट की लगी, बहुत गर्म। चलो ठीक है, ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना इनकी साइक्लिसिटी ना सबसे सरल होती है, इनकी साइक्लिसिटी 1 ही होती है। अच्छा आप बताओ 0 का 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा, लास्ट में 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 5 का 5 से करो 25 आता है ना, 5 का 5 से करो लास्ट में कितना आएगा 6 का 6 से करेंगे 36, तो लास्ट में कितना आएगा, यानी कि लास्ट का डिजिट चेंज, तो इसकी साइक्लिसिटी 1 है। क्यों हम पावर में डिवाइड करेंगे, आप सीधे लिख लो लास्ट में तो पावर कुछ भी लास्ट डिजिट चेंज
आपको पावर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर जैसे कल को आपके सामने ये प्रॉब्लम ऐसी आ जाए, इसके ऊपर मैंने लिखा 1 7 2 8 5, अरे मैंने कैसे लिखा तो भी कोई फर्क नहीं है, चलो नहीं। आप देखिए लास्ट में कितना है, 6 आ रहा है। पावर से कोई मतलब है ही नहीं, इसका मतलब लास्ट का डिजिट चेंज नहीं होने वाला है। लास्ट में कितना आएगा, 6। पावर कितनी भी बड़ी लगा दे, कल को ऐसा नहीं हो सकता है आपके सामने कोई इस तरीके से भी लिख सकता है, आपको लिखा एक नंबर 35 और इसके ऊपर पावर लगा दी n, आपसे कहा इकाई का अंक बताइए, लेकिन वो आपसे बोलेगा n एक प्राकृतिक संख्या, ये बोला जाता है n एक नेचुरल नंबर है कि पावर होगी तो ऐसी तो हो, इकाई का अंक कितना है, तो इसमें इकाई का अंक बदलता है। यहाँ साइक्लिसिटी सिर्फ 2 है, अगर पावर सम हो तो 2 लगाएंगे, विषम होगी तो, और केवल डिवाइड करेंगे तो केवल ये 4 डिजिट है हमारे पास, 2 3 और 7। जल्दी से आप लोगों को सवाल करा दें। सेम का मतलब थोड़ा विभाज्यता के जो नियम होते हैं वो सबके सेम नहीं होते, ये कहने का मतलब है 7 का एक तो यही होता है। मैंने ये सोचा था कि 7 11 और 13 के कुछ स्पेशल रूल है, मैं उनको किसी सवाल में आएगा तो करके बताऊंगा। एक तो ये इकाई का क्या चाहिए, मैंने भी कहा था इनका लास्ट डिजिट चेंज नहीं होता है, पावर कुछ भी, पावर यहाँ कुछ भी हो लेकिन लास्ट का डिजिट सेम। जैसे ये एक नंबर लिया मैं आपसे को बताऊँ, मुझे 7 से करके आप 3 अंकों की पेयर बना के डिफरेंस निकालिए, यहाँ 3 अंकों की पेयर 0 लगाएंगे, इसमें से जरा इसको घटाओ, क्या करेंगे 2 में से 2 घटाएंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी 20 आ रहा है। डिफरेंस कितना आया 420, डिफरेंस कितना आ रहा है 400, ये 7 से काटो, इसका मतलब ये जो संख्या है ये किससे घटेगी 7 से। 11 से भी यही चेक करते हैं, अगर 11 से कट जाता डिफरेंस, मैंने ये सोचा कि किसी सवाल में एलसीएम वगैरह में जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ही करा उनके डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल नहीं आते, बस पेपर में आपको कभी जरूरत पड़ सकती है कि संख्या 7 से कट रही है या 13 से कट रही है। हो गया ना सवाल?
अगर ये फैक्टोरियल का होता है अभी बता रहा हूँ, सेक्टर वाला चेक है सर, अभी बता रहा हूँ। निकालना सबने इकाई है, कभी कभी ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे। एक के मतलब कि सवाल समझिए, थोड़ा समझ लो तो आप ठीक लगेगा ये सवाल समझ। देखो पहले तो आपको यहाँ थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम। क्रम से संख्याओं की जो गुणा की जाती है उसको हम लोग फैक्टोरियल से। सिंबल जो होता है इसका, आप अगर बुक में या फिर आप एग्जाम पेपर में देखेंगे तो सिंपल ही लिखेगा, और हम लोग क्या करते हैं कॉपी पे कभी कभी ऐसे लिख देते हैं फैक्टोरियल। अब ये बात है कि इसको पढ़ा है ऐसे जाता है, लेकिन एक्चुअल में पेपर में फैक्टोरियल ऐसे लिखेगा, आपको ये वाला फैक्टोरियल का सिंबल नहीं देखेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो फैक्टोरियल होता क्या है, क्रमगुणित का जरा मतलब समझते हैं। जैसे फैक्टोरियल अगर मैंने कहा फैक्टोरियल एक की वैल्यू करनी है तो केवल एक संख्या की गुणा करनी है। तो फैक्टोरियल 2 की बतानी है तो 2 संख्या की, 1 और 2 की गुणा कितनी होगी। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू बतानी है, 1 × 2 × 3 कितना हो गया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू तो 3 तक की संख्या की गुणा करनी है। जब फैक्टोरियल 4 की बात करें, 1 × 2 × 3 × 4 कितना हो जाएगा 5। फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारा 12 मैंने कर देते 24 है, क्योंकि ये 120 ये 120 क्या चीज फैक्टोरियल में हाँ लास्ट वाला दिया जाता है। 1 से लेके 5 तक की संख्याओं की गुणा करनी है, यहाँ 1 से लेके 4 तक की संख्याओं की गुणा करनी है, यहाँ 1 से लेके 3। अब देखो यूनिट बनाते हैं, 94 दे रखा है तो 94 तक की संख्या होगी 1 से लेके, जैसे जितना भी है, जैसे यहाँ पर आपको कितना दे रखा है 84 के ऊपर फैक्टोरियल 94 दे रखा है, 1 से लेके 94 तक की सारी संख्या होगी, लेकिन करनी नहीं पड़ेगी, उसका भी तो आप समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए पावर अगर होती भी है तो पावर को हम लोग किससे भाग करते हैं 4 से। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, जैसे साइक्लिसिटी मैंने बताई 4 डिजिट की बताई थी 1, 2 डिजिट की 2, 4 डिजिट की बताई थी 4। अब साइक्लिसिटी अगर 4 2 1 है ना तो इनका एलसीएम भी तो 4 ही आता है। एलसीएम कितना आता है, इसका मतलब ये है कि जिसकी साइक्लिसिटी 1 है वो भी 4 पे पहले है। तो ये आपको अगर कोई चीज 1 घंटे में रिपीट हो रही है तो क्या 4 घंटे बाद नहीं होगी रिपीट, एक एक करके 4 बार रिपीट हो जाएगी। जो चीज 2 बार में रिपीट हो रही है तो वो 4 बार में भी रिपीट होगी, है ना। जैसे आप समझो 4 की साइक्लिसिटी बताई कि 4 × 4 16 का 6, 6 × 4 14, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, आना तो यही है ना। तो अगर आपको कभी भी कोई सवाल ऐसा अटपटा लगे तब आप ध्यान रखना कि जो भी कॉन्सेप्ट है ना पावर को सीधे सीधे किससे डिवाइड कर देना, किसी भी डिजिट का, कोई भी डिजिट हो, लास्ट डिजिट कोई भी हो, अगर समस्या लगे तो आप सीधे सीधे पावर को किससे डिवाइड करना। अब मैं समझा दूं क्या, ये तो मैंने इतने लिखा है, इसने इतने भी काम करता है। देखो फैक्टोरियल 4 के बाद के जितने भी फैक्टोरियल आगे आने वाले, अगर 2 और 5 आ गया, अभी बताया 5 के साथ सम संख्या यानी लास्ट डिजिट 0, तो इसके आगे चाहे फैक्टोरियल 6 निकालो उसमें भी लास्ट डिजिट 0,
चाहे फैक्टोरियल 7 निकालो उसमें भी लास्ट डिजिट कितना होगा, तो 0 जोड़ने में थोड़े ना कोई फर्क पड़ना है, ये वाला सवाल खत्म हो गया। आप देखिए फैक्टोरियल 4 के बाद इसके आगे जितना भी फैक्टोरियल होगा इनका सबका लास्ट वाला डिजिट तो 0 होगा, इनका लास्ट डिजिट कितना होगा, और 0 को जोड़ेंगे तो क्या है, केवल इनको निकालो। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और 4 का मान 14। इधर वाला तो देख लिया, इन सबका लास्ट डिजिट 0 है और 0 से कोई फर्क पड़ना है नहीं, चाहे आप जोड़ो 24 और 6 30 और 3 33, यानी कि आपका ओवरऑल सम 33 है और जिसमें लास्ट वाला डिजिट कितना है। अब आप बताइए क्या फैक्टोरियल 100 तक थोड़ा ना निकालना है, इधर वाला तो पूरा 0 0 हो रहा था, केवल फैक्टोरियल 4 तक निकालना, इतनी बात होगी। अब आगे की बात, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखो फैक्टोरियल 3 के बाद यहाँ क्या आ गया 24, 24 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आगे देखिए 24 का मल्टीपल ही बनेगा, 24 बनते 120, 120 इंटू 6 720, तो इसके आगे की सभी संख्याएं 4 से कटेगी। तो आप नोट करके इस बात को लिखो, आप लिखिए फैक्टोरियल 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल का लास्ट डिजिट 0 होता है। लास्ट डिजिट क्या होता है, फैक्टोरियल 3 से बड़ी सभी फैक्टोरियल को 4 से भाग करने पर शेषफल जो आएगा 0। देखो फैक्टोरियल 3 से बड़े कोई भी फैक्टोरियल आ जाए आपके सामने, उसमें 4 से भाग करोगे 0, तो भाग कर निकालेंगे क्यों, पता ही 0 बचेगा। और फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल ले लो, उनका लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो क्या होता है, बस 2 बातें की होगा। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर 4, लास्ट का डिजिट कितना है 4 के बारे में आपको बताया था, पावर सम या विषम, ये तो बताया। अच्छा एक बात बताइए, अभी मैंने कहा कि 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो 4 से कट जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 94 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। जो संख्या 4 से कटेगी क्या 2 से नहीं कटेगी, कट जाएगी। 4 से कटने वाली संख्या 2 से भी कटेगी। अगर 4 से कटने वाली संख्या 2 से भी कटेगी तो इसका मतलब फैक्टोरियल 94 जो है ना कैसी संख्या है, सम है ना। अगर सम है तो पावर कितनी लगानी है, 2 गुणक पावर लगा दी। यहाँ लास्ट का डिजिट कितना है, मैंने बताया था पावर कुछ भी हो लेकिन लास्ट का डिजिट चेंज 5 0 1 6, इनके ऊपर पावर कुछ भी हो, फैक्टोरियल दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन पावर चेंज सॉरी डिजिट चेंज। 4 का स्क्वायर 16 में से 5 घटा तो क्या बचा 11 में आता है लास्ट वाला डिजिट कितना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल का जो आंसर है वो कितना होगा, ऐसा ही ये वाला सवाल। लास्ट का डिजिट कितना है, अभी बताया था कि अगर आप इसको 4 से भाग करेंगे, पावर को किससे भाग करना होता है, तो मैंने बताया फैक्टोरियल 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल आ जाए 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल 0 आता है तो हम पावर कितनी लगाते हैं, यहाँ भी कितना है 4, लिख लिया मैंने 4 भाई। अगर 4 से कटे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 4 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। एक और भी बात लिख लो, इससे बड़ा जो भी फैक्टोरियल होगा वो अगर 4 से कटेगा तो कैसा होगा, सम होगा। अगर कोई संख्या 4 से कटेगी तो सम नहीं होगी क्या, 4 से कटेगी तो 2 से नहीं कटेगी, तो यहाँ पर ये जो संख्या ये भी कैसी होगी, सम होती है, तो यहाँ पावर लगा लो कितनी। अब सॉल्व करें भाई, अगर 3 की पावर 4 करें तो 81 आता है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1 और 6 की गुणा करेंगे तो लास्ट में जो डिजिट आएगा वो कितना आएगा। इस सवाल का जो आंसर है कितना होगा, 1 हो जाएगा बस।
ये आप घर पे ट्राई करना, ना हो ना समझ में तो एक बार समझ में डिस्कस करना। बाकी आप यूनिट डिजिट का काफ़ी एक सवाल और कराना है कोई यूनिट डिजिट का विषय है, अच्छा सवाल है। ये अच्छा इसको नहीं कराया आप ये बताइए यहाँ लास्ट का डिजिट कितना है? 8। तो पावर को 4 से क्यों भाग करते हैं? 8 वाले पावर के अंतिम दो को 4 से भाग करो, 16 जो 64, यानी कि शेषफल कितना बचा? अब अगर शेषफल 0 बचा है तो हम पावर लगाते हैं कितनी? यहाँ 9 वाले में देखते सम है या विषम है, तो ये बताइए ये तो 1923 है, ये कैसी संख्या है? विषम। तो 9 और 4 वाले केस में विषम होने पर पावर लगाते हैं अपने कितनी? वो प्रॉब्लम को बात तो ये कह रहा है कि अगर 4 4 5 5 संख्या है तो आप कब तक 4 से भाग करके निकालते हैं? 6 का लास्ट डिजिट चेंज होता है क्या? पर ये लास्ट डिजिट चेंज 6 का नहीं होता है। पावर चाहे कुछ भी लगा लो लेकिन लास्ट का डिजिट कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। बचा हमारे पास लास्ट में 3। अब देखो 3 के ऊपर देखो पावर लगी है भाई, ये 1600 लास्ट में डबल 0 तो 4 से तो कट ही जाएगा, यानी शेषफल कितना बचा? तो यहाँ भी पावर कितनी बनाएंगे? अब ये सवाल ये है कि 8 की पावर यहाँ 4 आ गई, तो 8 को 4 बार गुणा करना थोड़ा मुश्किल, ये बोल रहे हैं आपको समझ। 9 की पावर 1 है तो 9 ही रहेगा, 6 रहेगा, 3 का करेंगे तो 81। जैसे 3 की पावर 4 पता होती है, वो बार स्क्वायर कर लो पावर 4 हो जाती है, 3 का स्क्वायर लो 9 का स्क्वायर, तो जरूरत नहीं है कि आप इसको देखें। यहाँ देखो 8 × 8 कितना होगा? 64 का 8 × 8 64 का, इनके बीच में फिर मल्टीप्लाई तो 4 × 4 कितना हो गया? यानी कि इस पूरे की अगर बात करें तो लास्ट का डिजिट कितना है? 6 है। अगर इधर वाला पूरा देख लें, देखिए 6 का 1 से गुणा करेंगे 6 तो रहेगा, और इस वाले 6 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 का कितना आ गया? अब आप ये यहाँ 6 है और इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो कितना है? 4 है। तो 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 ही तो आएगा, यानी कि लास्ट का डिजिट कितना होगा? 4। एक नंबर का सवाल हो गया याद रखो, यदि 433 × 454 × 437 के परिणाम का इकाई अंक n+2 है, आपको बताना है n का मान। n की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए कितना है? 1, ऑप्शन नंबर बी कितना है? 8, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 6। आपको ये बताना है कि अगर इसके परिणाम में इकाई का अंक n+2 आ रहा है, n की वैल्यू सोचना समझना करना ना हो वो चीज़ें होती हैं क्लास में बताना होता है। फॉर्म आप लोगों को मिल गया था जिससे चाहिए थे? जमा आप घर के आराम से कर लिया। ये ऑप्शन से होगा तो इसका सोल्यूशन नहीं है पहले
दिया गया है कि आपसे कहा जाएगा ये संख्या इसका गुणनखंड क्या है या फिर ये संख्या इस संख्या से निश्चित रूप से भिन्न है। तो एक तो फैक्टर बेस्ड अलजेब्रा आइडेंटिटी पे ही बेस्ड है। हाँ ये वाला इसका इकाई का अंक आपको n+2 बताया है, ये तो बताया। तो पहले तो यहाँ से निकालोगे ना, 6 × 18 कितना आया। अब यहाँ इकाई का अंक कितना है, 8 का गुणा किससे करना है, और इकाई का अंक आना चाहिए n+2 का मतलब n से 2 ज्यादा। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, अगर जैसे मैं 1 लगाऊं तो 8 एकम कितना है, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 1+2 8 नहीं आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, ये बात बनी ना n बराबर 1 लगाने से। अब हम n बराबर 8 लगाते हैं, 8 8 कितना होगा, अगर n की जगह 8 लगाएंगे तो 8 8 64, यानी इकाई का अंक कितना बना, यहाँ पे ज्यादा आना चाहिए जबकि 8 से कम हो गए, तो बात ही खराब होगी। केवल आप n की वैल्यू 6 लगा दीजिए, आपको क्या करना है, n की जगह पर कितना लगाना है। अब देखो 8 × 6 कितना होता है 48, और 48 में इकाई का अंक कितना आ गया 8, 2 ज्यादा ही तो आ रहा है भाई। 8 लगाओ सॉरी 6 लगाओगे तो 6+2, यहाँ भी तो इकाई का अंक कितना होता है, इधर भी 8 आ रहा है। देखो इसमें तो आप ये फैक्टर निकालने के कंडीशन n विषम संख्या होनी चाहिए, तो इसका फैक्टर आसानी से आप बता सकते। अगर कोई n एक विषम संख्या है आपके सामने, दो संख्या है उनके बीच में प्लस या माइनस के ऊपर सेम पावर होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। पावर दोनों साइड में कैसे होनी चाहिए, सेम। तो आपके लिए आसान, अगर आप इसका फैक्टर निकालेंगे कि आपसे पूछे ये संख्या किससे जरूर विभाजित होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो बेस है ना इनको प्लस कर लेना, a + b। तो आप अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ेंगे a का क्यूब + b का क्यूब, उसका पहला ही जो डेटा होता है ब्रैकेट में लिखा होता है a + b, उसका फैक्टर होता है a की पावर 5 + b की पावर 5। अगर आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें भी पहला a + b आता है। तो एक मतलब ये है कि अगर पावर ऑड है तो अगर प्लस है तो a + b से कटेंगे, अगर माइनस है तो a - b से। अभी मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, आप समझ सकते, ठीक है। लेकिन अगर पावर इवन नंबर, ये तो हो गया पहला केस। अगर ऐसा है a की पावर n - b की पावर n, और जो n है ना वो सम संख्या है यानी कि इवन नंबर। इस बार जो n है ना वो कैसी संख्या है, सम संख्या। तो अगर सम संख्या में पावर दे रखा होगा तो बीच में माइनस ही होगा, तभी फैक्टर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। प्लस करके कभी नहीं कर पाओगे। आपने कभी a² + b² के फैक्टर किए, लेकिन a² - b² के किए। तो इसके दो फैक्टर होते हैं, एक a + b और एक a माइनस। तो यहां पर ये संख्या दोनों से कट जाएगी, a + b से भी कटेगी और a माइनस दोनों से ही कटेगी, a + b से भी और a माइनस। अगर इन दोनों से कटेगी तो इनके गुणनफल से भी कटेगी, वो तो चलो सवाल करेंगे। यहाँ दोनों से कटेगी, और अगर यहाँ पर अगर पावर एक विषम संख्या तो प्लस वाले में प्लस से कटेगी, माइनस वाले में माइनस से। अब आपको सवाल विभाजित होने का मतलब जो इसका फैक्टर कौन सा है, एक ही बात है, आपको ज्यादा
हाँ कंप्लीटली किस संख्या से डिवाइड। देखो पता है ऑप्शन के पेपर में सेट होता है, नंबर कोई नहीं निकाल पाता है, जिसने पेपर बनाया वो उसमें जरूर वेरीफाई करेंगे कि किसी एक ही से कटेगा, है ना। इसीलिए ये सवाल केवल प्रीवियस ईयर वाले लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मैं कोई ऐसा डेटा बना दूं कि ऑप्शन गलत हो जाए तो वो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस कम करेगा। इक्कीस हुआ है। चलो कैसे पहचानेंगे इससे डिवाइड है। देखो आप केवल पहले ही देखेंगे पावर सेम है, दो चीजें एक पावर सेम है क्या, पहले सवाल में आप देखें दोनों की पावर सेम है, सम है या विषम, विषम दो से नहीं कट रही ना, तो ये जो पावर है यहाँ भी ऑड है और यहाँ भी पावर कैसी सेम तो है, प्लस है तो इसका फैक्टर प्लस वाला ही होगा, यानी 17 और 11 को ऐड करें, यानी कि ये जो संख्या कटेगी वो किससे कटेगी। तो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन में 28 अवेलेबल है, तो इसका मतलब इन तीन से नहीं कटेगी, वो अलग अलग चीजें। देखो ऐसे भी आप समझ, यहाँ इकाई का अंक 7 है और यहाँ इकाई का अंक 1, 7 + 1 कितना होगा, नहीं सॉरी 7 नहीं है 11 है, 8 3 बचेगा, यानी 3 + 1 इकाई का अंक 4 आएगा, और जिसके इकाई का अंक 4 आएगा वो संख्या 5 से तो नहीं कटेगी, तो 15 से भी नहीं कट रही होगी, 25 से भी नहीं कटेगी, 30 से। यहाँ माइनस है, पावर ऑड है ना, यहाँ पावर कैसी है, ऑड, पावर कैसी है यहाँ, तो इसका मतलब अगर माइनस है तो माइनस कर लो पता लग जाएगा, 23 में से 9 घटाएंगे कितना है, मतलब संख्या 100% 14 से कटेगी। अब 14 कहीं ऑप्शन में है क्या, तो 14 का फैक्टर देखो भाई, 14 के फैक्टर भी तो है भाई, 14 हमारा 2 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 14 से भी कटता है, यानी कि जो संख्या 14 से कटेगी वो 14 से तो कटेगी, साथ में 7 से भी कटेगी और 2 से जोड़ेगी, तो 14 नहीं है ऑप्शन में, लेकिन कितना है 7। तो ये भी ध्यान रखना, अगर 14 ऑप्शन में नहीं है तो उसका फैक्टर जरूर होगा कोई। यहाँ पर है माइनस, और ऊपर देखो पावर जो है वो सम संख्या यानी इवन नंबर, पावर कैसी संख्या है यहाँ, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। अब जरा सोचो, मैंने कहा कि अगर पावर इवन नंबर और माइनस के बीच में तो प्लस भी करना है माइनस भी, तो दोनों ही से संख्या कट जाएगी, 27 + 18 भी कर लोगे और 27 - 18 भी कर लोगे। चलिए देखिए 27 + 18 का मतलब हो गया संख्या कटेगी किससे, 27 - 18 का मतलब हो गया संख्या कटेगी किससे, यानी 45 और 2 दोनों से कटेगी। अब आपके सामने एक समस्या है, देखो अगर 45 और 9 से कटेगी संख्या तो इसका मतलब 45 × 9 से भी कटेगी, क्योंकि दो फैक्टर निकालेंगे तो अलग अलग फैक्टर है, ऐसा मत समझना कि 45 और 9 से कटेगी तो एलसीएम से कटेगी। भाई a² - b² के दो फैक्टर क्या आते हैं, एक a + b आता है और एक a - तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 45 × 9 से भी कटेगी। अब चेक करते हैं ऑप्शन में 81 का मतलब 9 से 2 बार कटता है, भाई 81 क्या होता है 9 × 9, तो यहाँ 9 से क्या 2 बार कटेंगे, एक बार यहाँ 9 है और एक बार 9 बनते, दोनों बार 9 से कटते हैं। अगर ज़्यादा दूर हो रहा हो तो फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते, 9 पंजे 45 और 9 × 4 36, 36 और 4 40, यानी ये संख्या कितनी होगी 405 को चेक करो आप, 405 देखो हमारा किससे कटेगा, 405 हमारा क्या 81 से कट जाएगा, आप
देखो 405 को अगर 81 से काटेंगे तो कट जाएगा पूरा, 5 गुना होता है इसका। लेकिन मैं कह रहा था कि आपको ये ना करना पड़े, आप केवल ये देखा करो नंबर अगर नहीं डिवाइड हो पा रहा है ऐसे आपसे, आप इसके 2 फैक्टर कर दो, 9 गुना। अब 9 से 2 बार, एक बार 9 से काटेंगे तो 9 कट जाएगा, दोबारा 9 से काटेंगे तो 45 कट जाएगा, मतलब 81 से संख्या कट जाएगी। आपसे पूछा क्या है, इससे विभाजित यानी कि जिससे ना कटे हो। 18 के फैक्टर करते हैं, 18 होता है 9 गुना, तो 9 से तो 9 कट जाएगा, लेकिन क्या 2 से 45 कटेगा फिर? इसका मतलब 18 से ये संख्या 45 से तो 45 ही कट जाएगा, और 15 से भी ये 45 कट जाएगा, तो इन 3 संख्याओं से कट जाएगी संख्या, लेकिन 18 से विभाजित सर ये जो इवन वाली कंडीशन इसमें कभी बीच में प्लस आएगी नहीं, तो ये इवन वाली कंडीशन इसमें कभी बीच में प्लस आएगी नहीं ना, मतलब प्लस आ सकता है लेकिन उसके फैक्टर नहीं हो सकते, फैक्टर नहीं होगा। प्लस तो आ सकता है बीच में, लेकिन फिर फैक्टर वाले सवाल नहीं पूछेगा। ये तो बहुत तरीके होगा। पहले सवाल में कुछ दिक्कत हो रही होगी ना, उसकी पावर सेम नहीं है। अभी तक क्या लगा, पावर सेम मिल रहा था, भाई पावर सेम मिल रहा था, लेकिन अभी पावर सेम पावर सेम बनाने का भी तो कोई तरीका होगा। अच्छा प्लस आ रहा है तो पावर इवन तो नहीं बनानी कंफर्म, क्योंकि पावर इवन करने पर फैक्टर होंगे, तो हमें पावर विषम बनानी है, या तो ये इसके बराबर होगी या इसके बराबर होगी, तो इसको नहीं चेंज कर सकते, इसको भाई ऐसा ही रहता है। आप ये बताइए 82 की अगर बात करें तो 2 गुना 41 ही तो होता है, तो आप क्या करो 2 को अंदर लिख दो, साथ में पावर लगा 41 को बाहर, ये तो चलेगा, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एक फैक्टर, एक ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, तो हमें बाहर 41 लिया, हमने अंदर 2 को लिख दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। 7 का स्क्वायर आप जानते होंगे कितना होता है 49 की पावर, और ये हो गया 3। अब तो पावर सेम है और पावर है ऑड यानी विषम संख्या। अगर पावर विषम संख्या तो प्लस है तो प्लस कर लो, 3 + 49 यानी कि ये जो नंबर डिवाइड होगा ये किससे डिवाइड होगा, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं किससे डिवाइड, तो 52 देखिए हमारा 26 से भी कट जाता है, 26 का डबल होता है, 13 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, लेकिन क्या 3 से 52 कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये ऐसा वाला सवाल हुआ, इससे विभाजित होगी इन 4 संख्याओं। तो इसमें पता क्या करना होगा, एक छोटी वाली पावर को पकड़ लो आप, जैसे 3 की पावर सबसे छोटी 15 है। अब आप जब इसको कॉमन करेंगे ना तो अंदर क्या क्या बचेगा, देखिए पूरा कॉमन लिखने पर 1 बचता है, ठीक है,
16 में से 15 बार कॉमन कर लिया तो 3 की पावर बची कितनी 1। 17 बार है 15 बार बाहर लिख दिया तो 3 की पावर कितनी बचेगी। यहाँ 3 की पावर 18 है 15 अंदर लिख दिया तो 3 की पावर बचेगी। आप 3 का क्यूब जानते हैं 27 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 3 ये वाला हमारा पार्ट लिख दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 की पावर 15 ऐड दी गई। तो इसको ऐड करने पर हमारा 40 आ रहा है, यहाँ 40 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 3 की पावर कितना। तो इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये संख्या किससे कटेगी किससे, इसको देख के तो हम बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। अब आप बता दो यहाँ तक कर दिया तो किससे कटेगी। तो चलो हम देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें 11 से ना तो 40 कटेगा ना ही 3 कटेगा, कटेगा कुछ भी। 17 से 40 भी नहीं कटेगा और 3 तो कटता ही नहीं तो 3 की पावर भी नहीं कटेगी। अगर हम 14 से बात करें तो 14 से 40 भी नहीं कटेगा 3 की पावर। लेकिन 10 वाला देखो इसका एक फैक्टर 40 है, 40 10 से नहीं कटेगा क्या, 40 कट जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा भी 10 से कटेगा। तो सही आंसर होगा कौन सा, 1 नंबर। इसका सवाल वो आप मुझे बताना। वो वीडियो में खड़ा